पैसों से भरनी है तिजोरी तो ऐसे जलाएं दिया। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, अगर आप पैसों से भरना चाहते हैं अपनी तिजोरी तो ऐसे जलाएं दिया। आज इस एपिसोड के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत जानकारी और एक छोटा सा ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने जीवन से धन से जुड़ी समस्या को पूर्णतः दूर कर सकते हैं तथा विशेष रूप से आपको आर्थिक लाभ और आर्थिक संकट से इस उपाय से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। माँ बगलामुखी कृपा आप पर सदा सदैव के लिए बनेगी, क्योंकि हमारा जो संस्थान है वह माँ बगलामुखी के आशीर्वाद के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा ही संचालित है। इसलिए हम जो भी उपाय बताते हैं उस कर्म की साक्षी माँ बगलामुखी देवी को हम मानते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है कि शास्त्रों से अध्ययन करके कुछ ऐसे उपाय हम आप लोगों तक पहुँचाएं जिनके द्वारा आपको धार्मिक जानकारी प्राप्त हो तथा एक अच्छा लाभ आपके जीवन में आपको मिले। भक्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक के जलाए पूरा नहीं माना जाता, वह पूजा अधूरी मानी जाती है। घर में दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का पूर्णतः नाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि घर में देसी घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बढ़ता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में जानते हैं, और हमारे शास्त्रों की भाषा में और अगर हम समझें तो यह नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हम इसको जानते हैं। कई लोग दीपक जलाने को लेकर बनाए गए नियमों के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दीपक जलाने को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं। वो दीपक जलाते तो जरूर हैं, परंतु उस दीपक जलाने का लाभ उन लोगों को पूर्णतः नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको नियम के विषय में जानकारी नहीं होती, जिस वजह से कई तरह की गलतियां वह लोग कर देते हैं और ऐसा करने से पूजा का प्रतिफल या उस दीपक का पुण्य उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तो सर्वप्रथम तो दिशा की हम बात करेंगे कि दीपक किस दिशा में जलाना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। भक्तों, पूजा में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि घर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। मैं विशेष रूप से कुछ लोगों को यह कहना चाहता हूं कि देसी घी का ही आप प्रयोग करें, और अगर गाय का देसी घी आपको शुद्ध प्राप्त हो जाए, उसी घी का दिया आप अपने घर में जलाएं, उसी से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, बहुत सारे लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं और वह दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलते हैं कि जोत का घी दे दीजिए। एक मार्केट में हमारे यहाँ भी मैंने कई बार देखा, 125-150 रुपये की रेंज में बहुत सारे घी, बहुत सारी कंपनियां नकली घी का व्यापार अपने लाभ को बढ़ाने के लिए या फिर पाप कमाने के लिए, मैं ऐसा कहूँगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे घी उपलब्ध हैं। आप एक चीज़ लगा लीजिए कि 70 रुपये लीटर तो आज के समय में दूध है, तो 150 रुपये का या 200 रुपये का देसी घी आपको कैसे उपलब्ध हो जाएगा और कैसे आप उसकी शुद्धता का मानक तय करेंगे? क्या वह शुद्ध होगा? तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अपने घर में दीपक जलाने से लाभ प्राप्त नहीं होता। आप जो घी सस्ते के लालच में मार्केट से ले लेते हैं और उस घी का दिया आप अपने घर में जलाते हैं, उस दिए से
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तो घर में नहीं होता, परंतु नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह आपके घर में बढ़ जाता है, जिसके कारण पूजा पाठ करते हुए भी, घर में घी का दिया जलने के पश्चात भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है और आपके घर में अनेक परेशानियां आपके जीवन में घर कर लेती है। भक्तों, सर्वप्रथम दिशा से पूर्व तो आप शुद्ध घी का चयन करें। भले ही आप अगर घी नहीं ले सकते तो आप जो तिल होते हैं, तिलों के तेल का दिया भी आप अपने घर में जला सकते हैं, वह भी घी के रूप में यूज होता है। तो तिलों के तेल का आप प्रयोग करें, अन्यथा अगर देसी घी संभवतः आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी का ही आप प्रयोग करें। देसी घी का दीपक हमेशा अपने हाथ के बाईं ओर, जैसे हम बैठे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ देसी घी का दीपक होना चाहिए। इस दिशा में आप दिया जलाएं। और अगर आप सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं तो वह आपके सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ दिया होना चाहिए। इस दिशा में आप दीपक रखें। भक्तों, ये तो हुई दिशा की बात। अब दीपक कहाँ रखें? देवता के नज़दीक रखें या देवता से दूर रखें? मंदिर में कितनी दूरी पर हमने दीपक रखना चाहिए? भक्तों, ज़्यादा दूर ना रखें दीपक। दीपक को भगवान के बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देव प्रतिमा से काफ़ी दूर उस दीपक को रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घी का दीपक देवी और देवता को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, इसलिए उसको देवताओं के समीप आप रखें। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और देवता भी प्रसन्न होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में विशेष रूप से हो जाएगा। भक्तों, सेकंड नंबर पर बात करें तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और भैरव जी के लिए भी सरसों के तेल का दिया हम मंदिर इत्यादि में या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब भी आप भैरव मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष पर या शनिदेव की प्रतिमा के सामने या शिला के सामने आप दीपक जलाएं तो आप ध्यान रखें कि यह दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ आप रखें। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। भक्तों, मुख्य द्वार पर दीपक जलाने को लेकर क्या नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, क्या लाभ इस दीपक को जलाने से हमारे जीवन में, हमारे घर में हमें होता है? शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर संध्या दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान कुबेर का वास उस घर में बना रहता है तथा उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी स्थिर होकर श्री नारायण के साथ में निवास करती है। अब इस दीपक की दिशा की बात हम कर लेते हैं। तो जब आप घर में एंट्री करें बाहर से तो आपके उल्टे हाथ की तरफ जो गेट है या फिर जो कोला है, उस कोले के पास आप इस दीपक को जलाएं और इस पर हल्दी का टिक्का भी अवश्य लगाएं। शाम के समय संध्या जब होने लगे, सूर्यास्त जब होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा रोशनी, ऐसा समय जब होता है, उस समय इस दीपक को जलाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं धार्मिक शास्त्रों में कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी इस भूमंडल पर विचरण करती है। और सर्वप्रथम जब माँ लक्ष्मी का आगमन इस भूमंडल पर हुआ था तो उस समय अमावस्या, कार्तिक अमावस्या की रात्रि ही माँ लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस दिन माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ऐसी धार्मिक जानकारी और धार्मिक वीडियो बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो और उनका ज्ञान भी बढ़े। तो ऐसा करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। मैं माँ बगलामुखी से कामना करूंगा कि माँ बगलामुखी आपके जीवन के समस्त संकटों का हरण कर ले। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।